ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग वैद्यों के पास अथवा डॉक्टरों के पास जाते हैं चिकित्सा हेतु। जब निदान होने के उपरांत वो बताता है इसको ऐसा ऐसा हुआ है, इसको दूर करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है, जो आप उसको पालन करोगे तो निश्चित है समय पाकर यह रोग ठीक होगा। आपको सुन करके अच्छा लग रहा होगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन ठीक होने का तरीका ठीक ठोक ठाक के नहीं। ठीक होगा तो वह अपने उपक्रम से होगा, अपने दैव क्या मतलब भाग्य से होगा, और उचित भाग्य के अनुसार औषधोपचार होगा। औषध भी ठीक है, उपचार भी ठीक है, और बहुत कुछ सब कुछ वातावरण ठीक है। यदि मन में फिर भी अशांत वातावरण है तो वह दवाई काम नहीं करेगी, फिर वह चिकित्सालय काम का नहीं है। फिर तो वैद्य जी महाराज भी यूँ हैं, नहीं समझे। अनेक प्रकार की बातें आरोपित होगी। इसलिए पहले प्राय करके जो उद्यम मचाते बच्चे, उसके लिए कहा जाता है, बात नहीं मानता तब ए चुप बैठ। चुप कैसे बैठूं? भूख लग रही है, वेदना हो रही है, वो हो रही, क्या करूं? अरे चुप बैठ जा, समय पर पकेगा तो मिलेगा। तो उससे पहले यदि जल्दी करोगे फिर तो एक तब तक के लिए खा ले। क्यों? ये क्या है? ये एक बिस्किट है उसकी। तो ये है, छोटे बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सभी के लिए कहा जा रहा है। तो सर्वप्रथम चिकित्सा देने वाला लेने वालों को कहता है तुम थोड़ी शांति रखो, समय पर कष्ट दूर होगा। जल्दी करोगे तो संभव है वो दवाई व्यर्थ में जाएगी। ये जब कहा जाता है तो दवाई हो और व्यर्थ में जाए तो वह दवाई से क्या मतलब? नहीं। जब हम असाता वेदनी थी, उदीर्णा थी, उदीर्णा को रोकी, केवल उदय हो रखा, ये भी एक उपचार है। और साता की
उदीरनाथी उस साटा को उदय रूप में रखा, यह और उससे भी आगे का उपचार है। यह दोनों घड़ियों में आप यदि चित्त को शांत करते हैं तो अवश्य ही आपका उपचार सही होगा। नहीं है तो पकड़ो उसको, पलंग पर लेटाओ, हाथ पैर मारता है तो पैरों को बांधो पलंग के पैरों से। उसकी बात पे पैर है ना है? कितने पैर है? 4। 8 भी पैर हो सकते हैं लेकिन 4 में काम चल जाता। फिर भी यदि मनो बांधने के उपरांत भी और उछाल कूद करता है तो फिर इसको भैया इंजेक्शन ले लो। कैसा? फिर तो वह नशा में आ गया, धीरे धीरे लकड़ी की भांति हो गया। ये चिकित्सा पद्धति में ये भी आ रही है। लेकिन बाद में वह जो इंजेक्शन दिया वह बाद में आपको तकलीफ बहुत देगा। इसीलिए बेहोश करना ठीक नहीं। बेहोश अवस्था मूर्छा अवस्था यदि होती है, शक्ति बहुत क्षीण हो जाती। इसलिए हमें इस प्रकार के उपचारों को रोक करके गम खाओ, थोड़ा सा। क्या खाओ? कम खाओ। फिर इसके उपरांत भूख लगे, गम खाओ। गम की मात्रा कितनी है बताओ? पुनः वही बात आ गई। हाँ, क्या कहा हमने? गम खाओ। गम का अर्थ क्या हो? दुख होता है? नहीं, दुख नहीं होता। थोड़े संयम रखो। हाँ, बार बार खाओगे तो गम नहीं है, फिर दम ही खा जाएगा। क्या दम खाना ठीक है? नहीं नहीं, दम टूट गया उसका। इसलिए आचार्यों ने उपचार की पद्धति इस ढंग से बताया। तो इसके लिए एक हाइकू लिखा है और आज वह याद आ गया। निमित्त मिले। देखो, निमित्त मिले, निमित्त के बिना काम नहीं हो सकता। भले चित्त उछले, निमित्त ऐसा आ गया, चित्त को ये एकदम पिठ हाँ, भले पिठ उछले। अब पिठ जो है उछल गया। कैसे उछल रहा है? उसके लिए निमित्त मिल गया तो उछल गया। करेला आदि खा लिया, नहीं समझे तो क्वार मास में क्वार करेला कार्तिक मरो नहीं तो परो सही। बुंदेलखंड की है ये। इसलिए यदि नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे? महाराज भाद्रपद में तो बहुत सारी मीठा खा ली, अब जो है कुंवार महीने में अब कुछ अच्छा नहीं ले तो यही खा ले। खा लो। मेरी बात नहीं मानते हो तो आज आयुर्वेदकार कहते हैं, तुम्हारा भले ही पित्त उछले किंतु उसके लिए थोड़े बहुत इस ढंग का सेवन करो
जिसके द्वारा वह शांत हो जाए। शिकंजी वगैरह जो कुछ भी है वो ले लो, ठीक हो जाए। ऐसे यदि नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी होनहार ही ऐसा है। होनहार क्या महाराज? जो होगा वही तो हार। मान रही नहीं, बात नहीं मानी। यदि बात के द्वारा ही होती है चिकित्सा, हो जाती। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त मिलते हैं तो होता है। भले पिठ उछले किंतु चित्त शांत हो। अच्छा है ये हाइकू, बिल्कुल प्रवचन सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और चिकित्सा लेने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो वेद जी महाराज को तो और अच्छा लगेगा कि आज हमारे औषध का मूल्य बढ़ गया। तो एक प्रकार से उपचारक भी मिले और उपचार भी मिले ले, और सब कुछ होने के उपरांत हम अपने संयम को कायम बना रखें। अन्य किसी गति में संयम नहीं, और मनुष्य के पास ही संयम है। और मनुष्य यदि असंयमी उद्यमी हो, उद्यम न करो। क्या कहा? उद्यमी तो बनो लेकिन उद्यम नहीं करो। उद्यम करोगे फिर तो पूरा का पूरा समाज ही क्षुब्ध हो जाएगा। एक व्यक्ति भी आवेश में आता है, देश को आपत्ति आ सकती है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सब समाज को शांत करने का प्रयास करता है, देश की उन्नति हो जाती है। एक के द्वारा उन्नति और एक के द्वारा अवनति, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीख है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत क्यों करते हो आप? हाँ, बहुत नहीं करना है, जितना आवश्यक हो उतना कर लो, सब कुछ हो जाएगा। आज ये नीचे लेकर चोटी तक जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है लेकिन गलत उद्देश्य को लेकर के कर रहा है, तो वह उद्यम कर रहा है। उद्यम तो समीचीन होता है और उस उद्यम से दम को और बल मिल जाता है। इसी का नाम संयम है। बहुत सारे लोग आते हैं, आज जो है लोभ में आकर के संचालक महोदय ने में कितने व्यक्तियों को बुलाया, आप तो गिन ही नहीं सकते। जैसे पक्षी आते हैं ना, उड़ते हैं, तो पक्षी को टोली होती है, और उसमें भले ही 40-50 रहते हैं लेकिन वह गिन ही नहीं सकते कोई। इसी प्रकार मैं देखता रहा, चारों ओर जो है ना, अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल। हाँ, ये बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, अग्रवाल कॉलोनी हम भी गए 1-2 बार। पुनः बुलाते हो तो सोच करके बुलाओ। महाराज उस समय हम नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो हम क्या करें उसके लिए बताओ? नहीं समझे? तो हमने बहुत सारे प्रवचन दिए जबलपुर के लिए। जबलपुर जबरदस्त है तो हमारे प्रवचन भी जबरदस्त है। हम क्यों कसर रखे? आपने तो कसर निकाल दिया। अरे कांटा थोड़ी ही होता, कांटे के साथ कसर भी होता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। इसलिए
आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो पूर्णायु का, लेकिन पथ्य की ओर अवश्य ध्यान रखें। और कई व्यक्ति आ जाते हैं शास्त्र दान करना, शास्त्र दान, एकदम केवल ज्ञान हो रहा है इन लोगों को। अब वो क्या दे रहे हैं बदले में, क्या ले रहे हैं पता ही नहीं। ऐसा नहीं, भीड़ नहीं करो। हमने कहा है जो करंट होती है ना, करंट होती, दो व्यक्ति यहाँ दे दो, हाथ लगाते चले जाओ, पूरे के पूरे बैठे बैठे आप लोगों के द्वारा शास्त्र दान हो ही जाएगा। सबको, लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं उनको भी दानदाता बनाओ आप, तो अच्छा रहेगा। फिर तो हमारा कहना कर्तव्य कह दिया। कल भी आओगे तो कल कहेंगे कि आज के व्यक्ति कल नहीं आएंगे, तो दूसरे को और सुनाना पड़ेगा। तो उपदेश तो देना है ना, तो उपदेश को थोड़ा सा बदल करके, लेकिन उद्देश्य वही है, हमें बेहोश होना ठीक नहीं है। किंतु शल्य चिकित्सा में भी थोड़े बहुत उस स्थान को बेहोश जैसा लगा दे, कर दे, तो काम होने लग जाता है। यही कहना था। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।